हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ टोरकों ने करंट कैरिंग कॉइल placed inside uniform magnetic field यानी कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट करता है। तो अभी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से टॉर्क एक्ट करता है और कितना टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर डायरेक्टली हमें यूज़ करने होते हैं। और एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान देना है आपको जहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ हमने कोई ये रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉइल कंसिडर की है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में हमने ये कॉइल कंसिडर की। ठीक है, इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ L से, स्मॉल l सिंबल यूज़ कर रहे हैं लेंथ के लिए। और इसकी जो ब्रेड्थ है तो उस ब्रेड्थ के लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं स्मॉल b। स्मॉल b इज़ द सिंबल यूज्ड फॉर ब्रेड्थ। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, लेट्स सी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ इधर राइट साइड में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए लाइट इसमें जो करंट फ्लो करता है बच्चों वो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करता है जो ऑब्जर्वर यहाँ पर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ जो ऑब्जर्वर होगा उसको कैसे करंट अपीयर होगा, क्लॉकवाइज। ये आपको पता है, ये हो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, इस कॉइल को हमने, इस कॉइल के अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो करता है I, और हमने क्या किया है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ये देखिए, ये हमने इस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा हुआ है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं कैपिटल B। तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, थ्रू आउट कंप्लीट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है B। ओके, और करंट फ्लो करता है यहाँ पर I। एक बात समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो B है, ये तो ठीक है, बट एक बात समझिए आप, यहाँ जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इस फेस में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह से। आई होप ये आपको पता है पहले से। पीछे की तरफ साउथ पोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होगी। कैपिटल M या स्मॉल m, जो भी सिंबल आप यूज़ करते हैं, स्मॉल m यूज़ कर लिया हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। अच्छा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये भी आपको पता होगा या आपको ध्यान रखना है आगे अगर नहीं पता है तो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है राइट साइड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म शो कर लिया हमने। अब बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B, इनके बीच में एंगल बना हुआ है थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन स्मॉल m एंड B इज़ थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में उसको शो किया जा सकता है। इस डायरेक्शन में है M,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा ये एंगल बना हुआ है इसमें थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस लूप को आप शो कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वट एवर यू लाइक, पी क्यू आर एस, ये देखिए। तो अब हमें इस पर टॉर्क फाइंड करनी है, तो टॉर्क फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंट आर्म्स जो है, जैसे कि ये एक आर्म है पी क्यू, आर एस एक आर्म है, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट 4 आर्म्स है, इन पर हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करेंगे। क्योंकि हमने क्या सीखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को, ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तो हम अभी फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट्स डिफरेंट आर्म्स, अलग अलग आर्म्स पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो शुरुआत कर लेते हैं यहीं से, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए पी क्यू से। देखिए करंट तो इस सेंस में फ्लो कर रहा है, इधर आया करंट ये आई, एरो में दोबारा से लगा रहा हूँ, इधर करंट आया वो है आई, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पी क्यू आर्म पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है हमें, तो फोर्स ऑन या मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म पी क्यू आर्म पर कितनी फोर्स लगेगी। तो पी क्यू आर्म पर कितनी फोर्स लगेगी, देखिए मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, आई एल बी साइन थीटा। तो करंट तो इसमें से आई गया नो डाउट, और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, ये जो लेंथ है इसकी वो किसके इक्वल है, स्मॉल बी, ओके। तो आई करंट है, लेंथ इसकी स्मॉल बी है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है, उसके बाद साइन थीटा, थीटा एंगल किस किस के बीच में बना होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट तो ये फ्लो कर रहा है इधर लेफ्ट में, ये तो फ्लो कर रहा है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड में इधर, ठीक है। तो ये जो एंगल बना हुआ, देखो मैंने ये डॉटेड लाइन शो की है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग शो की है, ये कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो कॉइल के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच कितना एंगल बना हुआ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड राइट में, करंट इधर है, तो ये एंगल इन दोनों के बीच में बना हुआ है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया है साइन 90 प्लस थीटा कैसे आया, क्लियर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास निकल कर आया आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, फोर्स के डायरेक्शन, तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे आप, फोर्स के डायरेक्शन के लिए आप रूल यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो है वही, वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, डायरेक्शन ऑफ एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए आप इस तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। अच्छा, एल जो है लेंथ जो कंसिडर करनी है वो करंट के डायरेक्शन के लोग कंसिडर करनी है, ठीक है। तो राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन के अलोंग रखिए और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग टर्न कीजिए, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन बताएगा। तो करंट ये रहा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर था इधर, तो ये फिंगर्स इजीली टर्न होंगी, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आया तो थंब शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज़ मैग्नेटिक फोर्स, लेट इसको F1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो दिस इज़ F1, तो ये F1 का मैग्नीट्यूड है और ये है डायरेक्शन, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म PQ हो चुका है, इसके बाद नीचे जो आर्म है इस पर फाइंड कर लेते हैं फोर्स RS आर्म पर कितनी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स लिखते हैं। तो लेट इस फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F2 से, तो F2 कितना होगा वो देखिए, मैग्नीट्यूड की बात करें, करंट इस डायरेक्शन में गया इधर, ये करंट जा रहा। अच्छा, एंगल थीटा किस किस के बीच में है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो करंट इस डायरेक्शन में गया, करंट इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। क्लियर है ये तो डायग्राम से कि टोटल एंगल अगर ये 90 है, थीटा है, तो 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड
रखे अगर फोर्स का, तो करंट आई, लेंथ कितनी है स्मॉल बी, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, और उसके बाद साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 90 माइनस थीटा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। 90 माइनस थीटा, ये एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बना हुआ था। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आई, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा। करंट जो है, करंट है वो इस डायरेक्शन में, इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो डायरेक्शन बताने के लिए करंट के डायरेक्शन में आप रखिएगा फिंगर्स को और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करिएगा। तो करंट की तरफ फिंगर्स को रखेंगे उधर, उधर रखेंगे, ठीक है, उधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इधर इजीली ये टर्न हो सकती है ऐसे, लेकिन थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में आया तो फोर्स एक्ट करेगी ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप ये क्लियर है आपको। दिस इज़ F2, ठीक है। तो ये देखिए आप, F1 F2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए हैं और डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। F1 F2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज टू फोर्सेज एक्ट अलोंग सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग ये फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। F1 F2 सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। इट मीन्स दे विल कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पर शो करेंगे हम F1 एंड F2 आर equal in magnitude, equal in magnitude, opposite in direction, and act along same line, act along same line, यानी लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम है। सो दे कैंसिल ईच अदर, सो दे कैंसिल ईच अदर। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पेन है, ठीक है, इस पेन पर 5 न्यूटन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगी, 5 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है और सेम लाइन का लोंग एक्ट कर रही हैं। तो ये फोर्सेस कोई नेट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट कैंसिल हो जाएंगी। 5 न्यूटन फोर्स से ऊपर की तरफ खींचो, 5 न्यूटन फोर्स से नीचे की तरफ, तो ये फोर्सेस कैंसिल होंगी। क्लियर। नाउ अब हम फोर्स फाइंड करते हैं। ये दो आर्म्स बच गई, क्यू आर और पी एस, इन पर और फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म, विच आर्म, लेट पी एस या क्यू आर पर फाइंड कर लेते हैं पहले, क्यू आर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लेट F3 होगी, तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, क्यू आर में से I, लेंथ है L, यू कैन सी इट हियर, दिस इज़ L, मैग्नेटिक फील्ड B है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद साइन थीटा। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच हमें एंगल फाइंड करना है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल ये जो बनेगा ये 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू 90 रख लेते हैं, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1, तो दिस विल बी ILB। क्लियर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें फिर से वही, करंट की डायरेक्शन में हमें राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करना है। तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है ये देखो, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट की तरफ फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न, ऐसे पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। करंट की तरफ फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब आया परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, इस आर्म के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस आर्म के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है, अंदर की डायरेक्शन में कुछ ऐसे। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ F3, दिस इज़ F3, ये डायरेक्शन जो है वो F3 की डायरेक्शन है, ठीक है। मैं डायग्राम और बना दूंगा क्लीन, ठीक है, अभी तो इसी में समझ लीजिए आप। ये डायरेक्शन हो चुकी। अच्छा, PS पर और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म PS, तो ये F4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। करंट I है, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B, और यहाँ पर आएगा साइन 90 फिर से, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बना होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, इधर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल ये 90 डिग्री हुआ। तो थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे, साइन 91 होगा, तो फोर्स ILB। क्लियर। डायरेक्शन की बात करें तो करंट की डायरेक्शन ये है, देखिए
कौन सी आर्म पर फोर्स फाइंड कर रहे थे हम, पी एस, तो पी एस इज हियर, पी एस करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये टर्न किया, थंब बाय अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स जो एक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर टू द आर्म एंड आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में। तो बाहर की डायरेक्शन में आई तो उसको बाहर की डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज़ F4, ठीक है जी। तो ये F4। अच्छा, फोर्सेस ये भी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, बट एक बात समझिए आप, ये फोर्स एक्ट कर रही है इधर अंदर की तरफ, ये फोर्स एक्ट कर रही है बाहर की तरफ। मैं डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ऐसे, जैसे अब ये जो आर्म है, ये जो आर्म्स है कौन सी, पी एस पर फोर्स F4 लग रही है और क्यू आर आर्म पर फोर्स लग रही है F3, ठीक है। मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इजीली समझ पाओगे। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों फोर्सेस F3 और F4, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस यू कैन सी इट हियर, ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, सोचो। ये जो डिस्टेंस है वो तो इसी लेंथ के इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल। तो कुछ बुक्स में पी क्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और ये फोर्स है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर फोर्स है वो अंदर की तरफ, यहाँ पर फोर्स बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस के बीच में ये जो डिस्टेंस आफ्टर ऑल ये पी क्यू के इक्वल ही होगी। और पी क्यू जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल बी। तो आप चाहो तो उसको ऐसे शो कर सकते हो, देखो आपको डायग्राम क्लियर होगा यहाँ से, पी क्यू, ओके, ये डिस्टेंस स्मॉल बी है। अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है यहाँ पर वो अंदर की तरफ लग रही है F3, तो यहाँ पर फोर्स को अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज F3। और यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर F4, ये बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, तो उसको हमने यहाँ बाहर की तरफ रिप्रेजेंट किया, दिस इज F4। तो ये P को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट ये जो डिस्टेंस है P से Q, दिस इज स्मॉल b, ये हमें पता है, P से Q तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ B, ओके। अब एक बात समझिए आप, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नो डाउट, ILB, ठीक है, डायरेक्शंस में अपोजिट है, बट ये सेम लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रही, विच यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इस लाइन का अलोंग एक्ट कर रही है, ठीक है। तो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में ये भले इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट भी है, बट सेम लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रही, इन फोर्सेस को कपल कहा जाता है, ठीक है। तो F3 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट है डायरेक्शन में, और एंड दे एक्ट अलोंग टू डिफरेंट लाइन्स। दो डिफरेंट लाइन्स के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। सच फोर्सेस आर कॉल्ड कपल, इन फोर्सेस को बोला जाता है कपल, such forces are called couple, और कपल क्या करता है, टॉर्क क्रिएट करता है। मैं बताता हूँ, टॉर्क बना है टर्निंग से। सोचिए, ये फोर्स लग रही है अंदर की डायरेक्शन में, ये फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लग रही है, तो ये फोर्स इसको अंदर की तरफ लेकर जाएगी, अंदर की तरफ, और ये इसको बाहर की तरफ टर्न करेगी। तो जो कॉइल है जो इस तरह से रखी हुई होगी, लेट मैं कुछ हेल्प लूँ, जैसे सपोज करिए कि ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। अच्छा, यहाँ इस फेस पर अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगी, इस इधर जो फेस इस पर बाहर की तरफ, तो वो फोर्स अंदर की तरफ टर्न करेगी, ये बाहर की तरफ, तो ये ऐसे टर्न करने लग जाएगी। जो कॉइल है वो इस तरह से टर्न करेगी, तो टर्न करेगी कपल के ड्यू टू, ठीक है। तो कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा। तो कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क या प्रोड्यूसेस टॉर्क ऑन कॉइल, ठीक है जी। अब हमें वो टॉर्क ही फाइंड करना है।
तो देखो कपल जब भी एक्ट करता है तब उसके ड्यू टू हम टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। कपल जब भी एक्ट करेगा तो टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए उस केस में अगर कपल एक्ट करता है तो आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स रख सकते हैं आप यहाँ, और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ये एप्लीकेबल है, टॉर्क फाइंड करना ये मेथड है, लेकिन कपल के केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F3 और F4 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए समझना पड़ेगा आपको। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेज, अब ये तो क्लियर है कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोली जा सकती है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये फोर्सेज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, थीटा। स्मॉल m और b इनके बीच में एंगल बना हुआ है थीटा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सोचिए अब आप, ये कॉइल है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ऐसे, इधर ये है m, ठीक है, और ये है b यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल बना हुआ है थीटा। अब बच्चों ये दिखाई दे रही है एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो फॉर श्योर ये एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा करस्पॉन्डिंग हो गए ये एंगल और ये एंगल 90 माइनस थीटा। क्लियर। अच्छा, अब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। पी क्यू, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी टी है। तो फ्रॉम दिस फिगर, इस फिगर से पी टी फाइंड करना है हमें, पी टी डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी टी डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो एंगल ये कंसिडर किया 90 माइनस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। पी टी बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू है यहाँ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से पी टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास, पी क्यू कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड यू नो दैट पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, पी से क्यू तक की डिस्टेंस है स्मॉल बी साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास बन रही है, दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रही है यहाँ पर वो बी साइन थीटा है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए, आइदर फोर्स आई एल बी, ओके, और क्योंकि ये दोनों आई एल बी के इक्वल है कोई भी एक रख लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी साइन थीटा, हेयर यू विल राइट बी साइन थीटा। तो यहाँ पर करंट आई है, लेंथ को जब आप ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट इट्स एरिया। मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल बी और साइन थीटा। तो जो टॉर्क यहाँ से निकल कर आया वो निकल कर आया आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सिंगल एक ही टर्न थी, इस कॉइल के लिए सिंगल एक ही टर्न है। इनफैक्ट अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो आप इसको n से मल्टी, क्योंकि n टाइम्स हो जाएगा उस केस में, फॉर n टर्न्स शो कर सकते हैं, फॉर n टर्न्स। तो टॉर्क उस केस में होगा n आई ए बी साइन थीटा। अब जो बच्चे कंटिन्यूसली क्लास लगा रहे हैं दे नो वेरी वेल, एन आई ए नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो स्मॉल m मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। तो दिस विल बी टॉर्क ऑन द कॉइल एम बी साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में आप शो करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में शो करने के लिए इसको लिख सकते हैं m क्रॉस b। आई विल राइट इट हियर, देखिए सो टॉर्क वेक्टर अगर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज m क्रॉस b, ठीक है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है डेफिनेटली। तो टॉर्क जो है वो उसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर m क्रॉस b से। फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखिए, सेकंड वेक्टर b की तरफ टर्न करिए, थंब आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। बट
टॉर्क की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सेंस इंपॉर्टेंट है कि वो कॉइल को किस तरह से रोटेट करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉर्क कॉइल को किस तरह से रोटेट करता है, ये फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रही है बाहर की तरफ, तो वो अंदर की तरफ लेकर जाएगी, वो बाहर की तरफ लाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर इस तरह से कॉइल है, ठीक है, दिस इज कॉइल, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये किस तरह से टर्न करेगी कॉइल को, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टर्न करती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसको वो टर्न करती है। इनफैक्ट अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहे तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो एम था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, वो इस डायरेक्शन में था और बी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो टॉर्क क्या करना चाह रहा है, टॉर्क जो है वो एम को बी की डायरेक्शन में लाना चाह रहा है ताकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे, ताकि एम को बी की डायरेक्शन में लाया जा सके। और अगर आपको टॉर्क की डायरेक्शन बतानी हो तो मैंने आपको बताया एम की तरफ फिंगर्स को रख देंगे, बी की तरफ टर्न करेंगे तो थंब आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर पेंडिंग है, नोट करिएगा आप इस बात को, नोट दैट कि अगर किसी भी लूप को, किसी भी कॉइल को, ठीक है, डेफिनेटली कॉइल या लूप क्लोज्ड होगी, ठीक है, क्लोज लूप को, क्लोज कॉइल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स जो आएगी वो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। F1 F2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, देखा आपने ये, और डायरेक्शन में अपोजिट थे, सेम लाइन के लोग एक्ट कर रहे थे, नेट फोर्स 0, ये कैंसिल हो गई थी, ठीक है। अच्छा, F3 और F4 की बात करें तो ये फोर्सेस भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नो डाउट, डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि ये सेम लाइन के लोग एक्ट नहीं कर रहे, दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं, कॉइल को टर्न करते हैं, ठीक है। बट नेट फोर्स की अगर हम बात करें, F3 और F4 मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, इट मीन्स नेट फोर्स ऑन कॉइल मस्ट बी 0। तो नेट फोर्स ऑन कॉइल, in fact current carrying coil is 0 when it is kept inside uniform magnetic field, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो 0 होगी हमेशा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलवेज, बट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो ही ऐसा हो पाएगा। क्लियर, ठीक है। टॉर्क किस सेंस में एक्ट करता है, टॉर्क यहाँ पर ये चाहता है कि एम को किस डायरेक्शन में लेकर आया जाए, बी की डायरेक्शन में। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा यहाँ, तो एम को बी की डायरेक्शन में लाना चाहता है। वो क्यों, तो वो केस रिलेटेड है उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ में, उसकी एनर्जी के साथ में, जो हम मैग्नेट के केस में, बार मैग्नेट के केस में भी डिस्कस कर चुके कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए आपसे, मैं बता देता हूँ। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है, -mb cos थीटा, ठीक, आई होप आपको ध्यान होगी। अब अगर m और b सेम डायरेक्शन में आएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी -mb बनेगी, जो कि मिनिमम होगी, ठीक है। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी कॉइल के लिए। क्लियर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है अच्छे से। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो डाउटफुल है, कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आपकी जो भी क्वेरी है वो आपकी क्लियर की जाएगी। बट मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, वो ये है कि आप इसको अपनी तरफ से समझने के लिए बेस्ट ऑनेस्ट एफर्ट्स रखें, फिर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करें, ठीक है। मैसेज करें, कॉल करें, जैसे भी, बट मैं आपका डाउट है वो ज़रूर क्लियर करूँगा। आई होप सभी को समझ में आया है अच्छे से। थैंक्स।